मर्दों की लोलुपता अरुण शानबाग की कहानी से जुड़ी है। ये कहानी देश में काम और नौकरी पेशा महिलाओं की असुरक्षा और भय की कहानी है, लेकिन ये कहानी उदारता और सेवा भाव की भी है। ये कहानी बताती है कि यहाँ अगर कोई उजाड़ने वाला है तो कोई बसाने वाला भी है। इस दुनिया में अगर कोई लूटने वाला है तो कोई सहायता करने वाला भी है। कामकाजी महिलाओं को खासकर हिंदुस्तान में अपने कार्यस्थल पर कितनी ही प्रकार की विषम स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें हमेशा किसी अनहोनी का भय सताता रहता है। क्या वो किसी पल ऐसे भय से मुक्त हो पाती हैं? खासकर बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। इस कहानी को बताकर किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को बताने का मकसद आम जनता को सजग करना है। ये वीडियो एजुकेटिव एंगल से बनाई गई है। मुंबई। अरुणा शानबाग की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अरुणा शानबाग किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। उसकी किसी डॉक्टर से शादी भी होने वाली थी कि उस पर एक पहाड़ टूट पड़ा। उसे बर्बाद करने वाला व्यक्ति तो चला गया, लेकिन उसके कितने ही सहकर्मियों ने उसकी ओर सहायता के लिए हाथ बढ़ाया था। पिछले 42 सालों से अरुणा केम हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी हुई थी। अरुणा के परिजन भी उसे भूल गए और हॉस्पिटल आना बंद कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल के उसके सहकर्मियों ने परोपकार का वो मिसाल पेश किया जिसका कोई सानी नहीं है। सालों साल तक उसकी देखभाल की। अरुणा रामचंद्र शानबाग का जन्म हल्दीपुर, कर्नाटक में 1 जून 1948 में हुआ था। मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में अरुणा ने अपना कैरियर एक नर्स के रूप में शुरू किया। उनकी सगाई उसी हॉस्पिटल में कार्यरत एक डॉक्टर से हुई थी। 27 नवंबर 1973 की काली रात ने अरुणा की जिंदगी बदल दी। 42 सालों तक कोमा में रहीं। धीरे धीरे सभी बिछड़ गए, लेकिन हॉस्पिटल के उनके सहपाठियों ने प्यार से उनको लंबे 42 सालों तक एक मासूम छोटे बच्चे की तरह पाला। 27 नवंबर 1973 की उस रात को जब अरुणा हॉस्पिटल के बेसमेंट में अपने कपड़े बदल रही थी, तभी सोहनलाल भरता वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर उनका यौन उत्पीड़न किया। कुत्ते की चेन से उसने उनका गला दबा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और वो बेहोश हो गईं। सोहनलाल ने उनके साथ दुष्कर्म किया था। चेन से गला दबने की वजह से अरुणा के मस्तिष्क के तने में चोट लगी, ग्रीवा की हड्डी में भी चोट लगी, जिसकी वजह से उनको कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो गई। पूरी रात अरुणा उसी हालत में बेहोश वहीं जमीन पर पड़ी रही। सुबह 7:45 पर जब सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हुए वहां पहुंचा, तब जाकर पूरी घटना का खुलासा हुआ। सोहनलाल पकड़ा गया, लेकिन उस पर मारपीट और डकैती का ही इल्जाम लगाया गया। सोहनलाल को 7 साल की सजा हुई और वो 1980 में जेल से बाहर आ गया। सोहनलाल पर यौन उत्पीड़न या अप्राकृतिक यौन अपराध का जो कि उसने किया था दोषी नहीं ठहराया गया। शायद अरुणा की इज्जत या फिर हॉस्पिटल की मान मर्यादा आड़े आ गई, अन्यथा अपराधी को आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी, जिसका वो हकदार था। बहुत से लोगों का कहना है कि सोहनलाल को उपयुक्त सजा नहीं दी गई। कुछ लोग चाहते थे कि सोहनलाल पर दोबारा केस चले और उससे यौनिक हिंसा के बर्बर हमले व अटेम्प्ट टू मर्डर के जघन्य अपराध के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। अब सवाल उठता है कि उस समय पूरी घटना की सच्चाई को कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी गई। घटना के समय अरुणा की शादी तय हो चुकी थी। क्या उसे बदनामी से बचाने के नाम पर अप्राकृतिक मैथुन की सच्चाई को छिपा लिया गया था, या फिर उस डॉक्टर को बदनामी से बचाने की कोशिश की गई जिसके साथ अरुणा की शादी तय हुई थी, या फिर हॉस्पिटल नहीं चाहता था कि कोई ये जाने कि इस नामी ग्रामी हॉस्पिटल में ऐसी घटना घट गई है। बहरहाल जो भी हो, जर्नलिस्ट पिंकी वीरानी, जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं, सोहनलाल को ट्रैक करने की बहुत कोशिश की। शायद वो सोहनलाल के खिलाफ दोबारा केस फाइल करना चाहती थी। कहा जाता है कि जेल से छूटने के बाद सोहनलाल
अपना नाम बदलकर दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में काम करने लगा था, लेकिन पिंकी वीरानी के पास उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए उनका प्रयास विफल रहा। सोहनलाल अभी जीवित है और अपने ससुर के गांव में किसी बिजली घर में सफाई कर्मी का काम करता है। एक इंटरव्यू में सोहनलाल ने बताया था कि ये कृत्य उसने गुस्से में आकर किया था, लेकिन उसने बलात्कार नहीं किया था। वो कहता है कि मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। सोहनलाल, जो कि हॉस्पिटल में सफाई कर्मी और चौकीदार की हैसियत से काम करता था, अपने वरिष्ठ शानबाग के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। अपनी बीमार सास से मिलने के लिए जब उसने शानबाग से छुट्टी मांगी थी, तो शानबाग ने उसे छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। इस बात को लेकर उसके और शानबाग के बीच मारपीट भी हो चुकी थी। अरुणा 42 साल कोमा में रहीं। पिंकी वीरानी चाहती थी कि अरुणा को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। इस संदर्भ में उन्होंने कोर्ट में याचिका भी फाइल की, लेकिन अरुणा को अटेंड करने वाला केएम हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ आंदोलन पर उतर आया और पिंकी वीरानी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि जब वो अरुणा की देखभाल करने को तैयार हैं तो वीरानी को इसमें क्या परेशानी है। अब वीरानी पूरी तरह से गलत थी, कहना मुश्किल होगा। उन्होंने एक पॉजिटिव नजरिए से ही इच्छा मृत्यु की याचिका दायर की थी, जो केएम हॉस्पिटल के स्टाफ को पसंद नहीं आया। महान बात यह है कि केएम हॉस्पिटल के स्टाफ अरुणा की देखभाल इतनी जतन और निष्ठा के साथ करते थे कि जानकर और देखकर ताज्जुब होता है। उनका कहना था कि क्या वो अपने बुजुर्गों को उनके बुढ़ापे में उनको बाहर फेंक देते हैं? क्या आप नवजात शिशु को पालते नहीं हो? हमारे लिए ये कोई समस्या की बात नहीं है। अरुणा के बर्थडे पर केक काटा जाता था। त्योहारों पर अरुणा को मिठाई खिलाई जाती थी। अरुणा को मिठाई बहुत पसंद थी। 68 साल की उम्र में 18 मई 2015 की सुबह निमोनिया होने की वजह से अरुणा ने इस दुनिया को छोड़ दिया। उनका अंतिम संस्कार हॉस्पिटल की नर्सों और अन्य स्टाफ के सदस्यों ने किया। ऐसी सद्भावना, सेवा भाव की ऐसी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलेगी। लंबे 42 साल तक खाना खिलाने से नहलाने तक, बर्थडे पर केक काटना और खिलाना, त्योहारों पर उसे मिठाई खिलाना एक कमाल की बात है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।